अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एंड द बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। स्टूडेंट्स, कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस का ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को लास्ट तक सुने ताकि आपका पेपर का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलर का सिंपल जो सिंटैक्स ट्री है वो कैसे बनाया जाता है। सिंटैक्स ट्री को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है। जो कॉमन सिंटैक्स ट्री है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो अननीडेड इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है जिसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं होती। ये सिंटैक्स ट्री अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक टर्म है x+2 - y। ये हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग हमने ली है, इसका हमने सिंटैक्स ट्री जनरेट किया है। इसके अंदर अगर हम बात करें ये हमारा गोल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईडी है। बेसिकली कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम आईडी लगाते हैं। आईडी x आ गया, ये हमारे पास इसको लगा दी। बेसिकली एक टर्म है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है। उसके बाद 2 है। 2 बेसिकली कोई भी नंबर है हमारे पास, तो नंबर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 2। उसके बाद माइनस इज आल्सो ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है हमारे पास। और उसके बाद y जो है इसको हमने एक टोकन लगाया, आईडी टोकन। ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है हमने क्या किया, मजीद इसको जो है एक्सप्लोर किया। यहाँ पे ये टर्म है हमारे पास, उसके बाद ऑपरेटर है, उसके बाद हमारे पास टर्म है, उसके बाद ऑपरेटर और उसके बाद फिर से एक वेरिएबल आ गया। इसको अगर देखा जाए तो इससे मजीद एक एक्सप्रेशन जो है वो बनाया जा सकता है। बेसिकली एक्सप्रेशन को ही हमने x+2 ये एक एक्सप्रेशन बनता है जो x+2 ये एक एक्सप्रेशन हो गया। और इसके अलावा ये ऑपरेटर माइनस का और ये टर्म, इसको और इसको ये एक्सप्रेशन प्लस उसके बाद फिर से ऑपरेटर और उसके बाद फिर से ये एक वेरिएबल आ गया। तो इसको अगर हम देखें, अगर मजीद इसको कंसाइज कर लें तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको देखें तो इट इज आल्सो एक्सप्रेशन। इन सारी चीज़ों को हम देखें, अगर मेन तो हमारे पास गोल क्या आता है x+2 - y। ये हमारा होल जो है ना सिंटैक्स ट्री है। इस डायग्राम को अगर आप देखें, ट्री को देखें तो इसके अंदर बहुत सारी गैर जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ली हुई है। बेसिकली ये वाला जो सिंटैक्स ट्री हमने इसलिए समझा ताकि हमें ये समझ आ जाए एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स की ट्री की। इसके अंदर क्या है, द पार्स ट्री कंटेन्स अ लॉट ऑफ अननीडेड इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पार्स ट्री बनाया हुआ है इसके अंदर अ लॉट ऑफ अननीडेड इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड की हुई है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंपाइलर्स ऑफन यूज एन एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, ऑफन यूज करता है वो किसको, AST को। AST क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। मतलब कि जो अननीडेड गैर जरूरी इंफॉर्मेशन होती है उसे कंसाइज कर लेता है, उसे रिमूव कर देता है। अब हम अगर बेसिकली हमें चाहिए क्या था, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की अगर हम बात करें, एक जो एक्सप्रेशन था हमारे पास x+2 - y, इसकी अगर हम बात करें इनपुट स्ट्रिंग की तो उसके अंदर आईडी x आ गया, प्लस ऑपरेटर आ गया, उसके बाद नंबर आ गया 2, उसके बाद माइनस और आईडी आ गया। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जो एक कंपाइलर होता है वो AST को ही यूज करता है। वो अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होती है, अननीडेड इंफॉर्मेशन होती है, उसे वो रिमूव कर देता है। दिस इज मोर कंसाइज। ये वाला जो है मोर कंसाइज किया हुआ है, कंपाइलर इस टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज करता है। AST समराइज ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर विदाउट द डिटेल्स ऑफ डेरिवेशंस। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारी ग्रामेटिकली ग्रामर्स होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है, उसको समराइज किया जाता है। इसके अंदर किसी भी किस्म की डेरिवेशन की डिटेल नहीं ली जाती। जैसे इसकी बात करें तो इसके अंदर डेरिवेशंस वगैरह सारा कुछ, सारी डिटेल ली हुई थी, अननीडेड इंफॉर्मेशन थी। जबकि AST की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की बात करें तो इसके अंदर जो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो रिमूव कर दी जाती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की अगर मजीद बात करें तो ASTs आर वन काइंड ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस, IR। मतलब
ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर्स के अंदर आपको कंफ्यूज करती है कि AST क्या है जी, ये हमें पता होना चाहिए। ये IR की ये क्या है, काइंड है, एक किस्म है हमारी अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जो है IRA की एक टाइप है, ये काइंड है। इससे आगे अगर हम चलें, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैक एंड और फ्रंट एंड की कंपाइलर के अंदर मोस्टली बात की जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्स के अंदर जिन्हें कंफ्यूजन होती है कि बैक एंड और फ्रंट एंड के अंदर। आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं बैक एंड बेसिकली क्या है। आज के लेक्चर आपने सुन लिया तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि पेपर का क्वेश्चन जो है आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो इससे आगे हम बैकएंड की बात करने वाले हैं। बैकएंड की जब बात करेंगे तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस। किस तरह से हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी सिलेक्शन होती है। दूसरे नंबर पे है रजिस्टर्स की एलोकेशंस कैसे होती है, और थर्ड नंबर पे है जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी शेड्यूलिंग कैसे होती है, और लास्ट में हमारा मशीन कोड जनरेट होता है। ये सारे के सारे जो 3 फेजेस की बात हमने की है, 3 पॉइंट्स की बात की है बैकएंड के अंदर, ये सारे के सारे एक इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, और देन ये अगर कोई एरर है तो वो बताते हैं। बैकएंड की अगर हम बात करें, ट्रांसलेट किया जाता है IR को, और इससे मशीन कोड जो है वो टारगेट कोड, मशीन कोड बनाया जाता है। चूज मशीन असेंबली इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट ईच IR ऑपरेशंस। इसके अंदर मशीन को चूज किया जाता है, असेंबली इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन किया जाता है उसके ऊपर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। इसके अलावा इंश्योर किया जाता है कन्फॉर्मेंस विद सिस्टम इंटरफेस। ये इंश्योर किया जाता है कि हमारा जो सिस्टम इंटरफेस है उसकी मुताबिकत है कि नहीं है, ये इसके अंदर इंश्योर किया जाता है। और इसके अलावा ये भी डिसाइड किया जाता है कि विच वैल्यूज टू कीप इन रजिस्टर्स, के कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो रजिस्टर के अंदर कीप करनी है, ये भी बैकएंड के अंदर डिसाइड किया जाता है। अब 3 पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस की, उसके बाद रजिस्टर एलोकेशन है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस की। जब इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन की बात होती है तो इसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है फास्ट कंपैक्ट कोड। पहले वाला जो पॉइंट है हमारा बैकएंड का पॉइंट इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, इसके अंदर प्रोड्यूस फास्ट और कंपैक्ट कोड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा टेक एडवांटेज ऑफ टारगेट फीचर सच एज एड्रेसिंग मोड्स, इसके अलावा फायदा लिया जाता है जो हमारी टारगेटेड फीचर्स होती हैं, जैसे हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करें, इनसे फायदा लिया जाता है। यूजुअली विद एज अ पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम, यूजुअली इसके अंदर देखा जाता है कि जो पैटर्न मैचिंग प्रॉब्लम है या इसके अलावा डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ये इसके अंदर मजीद इसे देखा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको मजीद जो है इम्प्रूव किया गया सपोर्टेड बाय PDA 11.2 वेक्स 11 सिस्क जो है इसके अंदर इसे क्या किया गया, मजीद इनहांस किया गया। उसके बाद रिस्क आर्किटेक्चर सिंप्लीफाइड दिस प्रॉब्लम, जो रिस्क का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली उसके अंदर इस प्रॉब्लम को मजीद सिंप्लीफाई किया गया जो इसके अंदर था। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये है रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर एलोकेशन हैव ईच वैल्यू इन अ रजिस्टर व्हेन इट इज यूज्ड। रजिस्टर एलोकेशन कोई भी जो हमारे पास वैल्यू है उसको रजिस्टर के अंदर तभी हम लेके आते हैं जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद मैनेज अ लिमिट सेट ऑफ रिसोर्सेज, इसके अलावा जो हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जो लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज किया जाता है, रजिस्टर्स फाइल्स को मैनेज किया जाता है। रजिस्टर एलोकेशन के अंदर मजीद क्या है, कैन चेंज इंस्ट्रक्शन चूजेस, ये भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो चेंज करनी है, उन्हें चूज किया जाता है और उसे इंसर्ट किया जाता है, लोड और स्टोर भी किया जाता है उन इंस्ट्रक्शंस को एलोकेशन करने के बाद। उसके बाद रजिस्टर एलोकेशन के अंदर मजीद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन इज NP कंप्लीट, ये भी रजिस्टर एलोकेशन के अंदर मद्देनजर रखा जाता है। आखिर में हम लास्ट वाले पॉइंट की बात करें तो इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, अवॉइड किया जाता है हार्डवेयर को स्टॉल्स एंड इंटरलॉक्स ना हो। कोई भी जो हार्डवेयर है उसको अवॉइड किया जाता है कि स्टॉल्स ना हो और इंटरलॉक्स ना कर रही हो।
इसके अलावा इसके अंदर शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, यूज ऑल फंक्शनल यूनिट्स, सारे के सारे जो हमारे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं प्रोडक्टिवली उन्हें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑप्टिमल शेड्यूलिंग इज एनपी कंप्लीट इन नियरली ऑल केसेस। ऑल केसेस के अंदर जो ऑप्टिमल शेड्यूलिंग है उसके अंदर नॉन कंप्लीटेड जो है वो यूज किए जाते हैं। ये बैकएंड का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के अंदर आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो हमली रिक्वेस्ट के अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन जरूर पूछें, और इसके अलावा चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।